दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, लेखपाल व महिला स्वास्थ्यकर्ता की 17,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। अगर देखा जाए तो आप सभी के लिए यह एक खुशखबरी का पल है। ठीक है, कल मैंने एक वीडियो आपके सामने दिया था, लेखपाल भर्ती के लिए कुछ अपडेट्स निकल कर आई थी, लेकिन फिर आज उसी के संदर्भ में एक अपडेट आई है कि लेखपाल कैसे क्या, और इधर महिला स्वास्थ्यकर्ता के लिए भी यह बहुत बेहतरीन न्यूज़ अगर कही जाए तो है। जो लोग महिला स्वास्थ्यकर्ता अगर बनना चाहती हैं तो उनके लिए आज यह लेटेस्ट अपडेट के रूप में यह निकल कर आया है। वह मेरे साथ बनी रहे, सारी चीज़ों का अभी मैं क्लियर यहाँ से करता हूँ। आपके सामने नजर आ रहा है कि दोस्त 17,000 पद। अब समझ में यह आपके आ रहा होगा कि इस 17,000 पद में कितने पद लेखपाल के हैं और कितने पद महिला स्वास्थ्यकर्ता के हैं। तो इन सभी पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और आपके सामने लिखा गया, अच्छा इतनी चीजें तो आपने देखा, आगे लिखा गया है कि योग्यता और ट्रिपल सी की अनिवार्यता। तो दोस्त, मैंने कल जो आपको वीडियो दिया हुआ था उसमें एकदम जो है क्लियर किया हुआ था कि अगर लेखपाल भर्ती के लिए आपने ट्रिपल सी की पहले तो देखा था कि ट्रिपल सी की अनिवार्यता जो है इसमें लागू की गई थी, लेकिन कल के न्यूज़ के अनुसार अगर देखा जाए तो ट्रिपल सी की अनिवार्यता भैया यहाँ समाप्त कर दी गई है। आज भी वही चीज़ है कि ट्रिपल सी की अनिवार्यता दोस्त आपकी समाप्त कर दी गई है। ट्रिपल सी आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो। कुछ लोग कहते होंगे कि आपको ट्रिपल सी करना है, लेकिन अब आप जान लीजिए यह 100% सत्य है कि आपको ट्रिपल सी करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कर रहे हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई में आप अपना 100% दीजिए। ट्रिपल सी के चक्कर में इधर उधर मत भागिएगा। आगे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ लिखा गया है कि लेखपाल के कुल कितने पद हो सकते हैं। दोस्त, मैंने कल आपको बताया था कि 7,882 पद, जो कल की अपडेट थी उसमें हमने एक बात और कही थी कि अभी इस पद में संशोधन किया जा सकता है। तो बिल्कुल आज वही हुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। जो मैं करता हूं अपने सोच समझ के, बिना उस चीज के बारे में अच्छे से जान लिए मैं किसी चीज को निकालता नहीं हूं। ठीक है, मैंने कहा था कि संशोधन किया जा सकता है। पहले जो आपका पद था वह 7,882 पद था, लेकिन अब इसे भैया खारिज कर दिया गया है। खारिज करने का मतलब यह है कि अब इस पद में संशोधन करके 7,896 पदों पर भर्ती का रास्ता आपका साफ हो गया है। इसका विज्ञापन बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा। अच्छा, इसकी योग्यता के बारे में आप जानना चाह रहे थे। मैंने कल आपको वीडियो दिया हुआ था, इसकी योग्यता पर आपसे चर्चा किया हुआ था कि इसमें भैया आप अगर इंटरमीडिएट क्वालिफाई हैं तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। कुछ बच्चों ने हमसे कमेंट किया कि क्या इसमें जो है पेट अनिवार्य है। तो बिल्कुल इसमें पीईटी अनिवार्य है। किसी ने पूछा कि ये पेट क्या होता है। पेट भैया होता है कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अंतर्गत जो भी वैकेंसियां हैं उसमें आपका प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके लिए अनिवार्य रखा गया है। अगर आप पेट परीक्षा को क्वालिफाई नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इस परीक्षा के लिए यानी लेखपाल के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, आप इंटरमीडिएट भले से ही क्वालिफाई हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको पेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, यह आप जान लीजिए। ठीक है, अगर आप पेट नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, और ट्रिपल सी की दोस्त अनिवार्यता इसमें समाप्त कर दी गई। अभी मैं चिट के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, आप और भी जानिएगा। अच्छा, अब सवाल उठता है कि महिला स्वास्थ्यकर्ता के कितने पद हो सकते हैं। अब आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं कि महिला स्वास्थ्यकर्ता के कुल पद अगर देखा जाए तो 9,212 पद, 9,212 पद महिला स्वास्थ्यकर्ता के हैं। ठीक है, महिला स्वास्थ्यकर्ता के पद ज्यादा हैं। अगर इसमें ऐड किया जा रहा है तो 17,108 के समथिंग आ रहा है। ठीक है, समथिंग क्या एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आ रही है 17,108 पद टोटल आपके आ रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी भी इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेखपाल वाले में तो अब उम्मीद नहीं है, लेकिन इसमें संशोधन करके घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इसमें संशोधन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। अच्छा, इन सभी का जो सिलेबस है भैया पहले से ही जारी किया जा चुका है। सिलेबस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, मेरी कुछ सामाजिक व्यस्तता थी,
इस पर मैंने आपको वीडियो नहीं दिया। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के साइट पर जाइएगा, वहां से आपको इस दोनों का सिलेबस जो है प्रोवाइड किया जाएगा। आप स्वयं सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं और भी इसमें चीजें क्या हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा गया है कि लेखपाल व महिला स्वास्थ्यकर्ता के 17,000 पदों का भर्ती विज्ञापन जल्द। मैंने पहले भी बताया आपको। इसमें आगे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही राजस्व लेखपाल और महानिदेशक परिवार कल्याण के अधीनस्थ स्वास्थ्यकर्ता महिला के लगभग 17,000 रिक्त पदों पर भर्ती की खातिर आयोजन की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी करेगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो विज्ञापन इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि अगर सब कुछ, सारी परिस्थितियां ठीक रहीं तो इसी हफ्ते जो है, अगर देखा जाए तो इसी हफ्ते इसका विज्ञापन जल्द ही जारी करके चुनाव से पहले यह भर्ती प्रक्रिया फाइनल करा ली जाएगी। कारण यह है कि चुनाव से पहले मैंने इसलिए कहा क्योंकि भैया उनको भी कुछ दिखाना होता है कि मैंने इतनी वैकेंसियां की हैं, हमें आपको रिझाना पड़ता है। यही कारण है कि इन्होंने कहा कि इसी हफ्ते जितनी जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी करेंगे, फॉर्म भरा लेंगे, उतनी जल्दी से ये परीक्षा करा के भर्ती का रास्ता पूरा साफ कर देंगे। आगे इसमें कहा गया है कि राजस्व लेखपाल की भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता को लेकर स्थिति साफ होने के बाद राजस्व परिषद ने लेखपाल के 7,896 पदों पर चयन के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का नया प्रस्ताव भेज दिया है। अब आयोग प्रस्ताव परीक्षण करेगा और संतुष्ट होने के बाद भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन जारी करेगा। वहीं स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त 9,212 पदों पर भर्ती के लिए महानिदेशक परिवार कल्याण विभाग की ओर से भेजे गए भर्ती प्रस्ताव का आयोग परीक्षण कर चुका है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला भर्ती के लिए भी विज्ञापन जल्द जारी होने की संभावना है। इन दोनों भर्तियों के परीक्षण के पाठ्यक्रम व परीक्षा कार्यक्रम आयोग पहले जारी कर चुका है। इससे पहले राजस्व परिषद के लेखपाल के 7,882 रिक्त पदों के लिए आयोग भर्ती प्रस्ताव भेजा था, जिसमें लेखपाल भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण के साथ CCC को शामिल किया गया था। शासन ने लेखपाल भर्ती के लिए CCC सर्टिफिकेट को अनिवार्य न करने का फैसला किया। इसके बाद राजस्व परिषद के लेखपाल के 7,896 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता आयोग को भेजा गया है। मैंने पहले भी सारी बातों का क्लियर आपके सामने किया हुआ था। दोस्त, अगर आप इन लेखपाल और महिला स्वास्थ्यकर्ता के तैयारी कर रहे हैं जो है, तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को जोरों पर रखिएगा, क्योंकि यह जान लीजिए कि चुनाव से पहले यह भर्ती 100% क्लियर कराई जाएगी। ठीक है, अगर इसी हफ्ते जो है इसका नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ जारी हो के ऑनलाइन प्रारंभ हो जाता है, तो यह मान के चलिएगा कि 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि चुनाव से पहले सारी प्रक्रिया पूरी करा के आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।